मैं चैलेंज करता हूं पूरी दुनिया में, अगर किसी धर्म ने अपनी बाप की जायदाद में बेटी को हिस्सा दिया तो उस दीन का नाम इस्लाम है, इस्लाम है और इस्लाम है। आप 18 करोड़ मुसलमानों से नाइंसाफी करके विकसित भारत बनाएंगे। ये इल्जाम मुसलमानों पर लगाते बीजेपी वाले 40 साल से मैं सुन रहा हूं, बच्चे बहुत पैदा करते। अब मोहन भागवत बोल रहे बच्चे पैदा करो, 3-3 करो, 2-4-4 करो। खुद तो पैदा नहीं करे, दूसरों को बोल रहे तुम 3 पैदा करो। इन्होंने एक और कानून बना दिया गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर, यानी अगर कोई मुसलमान शादी करना चाहेगा नहीं कर सकते आप, शरीयत के मुताबिक हिंदू मैरिज एक्ट के तहत करना पड़ेगा। अगर कोई मुसलमान खुदा ना खास्ता तलाक देना चाहेगा तो मोदी जी बोलिए तलाक है ही नहीं अब तुम्हारे को देने का इख्तियार। तुम हिंदू डिवोर्स एक्ट के तहत तुमको 6 महीने सेपरेशन में रहना पड़ेगा। तलाक तो पहले कहा गया ट्रिपल तलाक गलत है, अब तो पूरा ही तलाक खत्म कर दिए। अगर कोई मुसलमान अपनी औलाद को अपनी जायदाद में हिस्सा देना चाहेगा तो बोले नहीं, शरीयत के मुताबिक नहीं कर सकते, हिंदू धर्म के मुताबिक करना पड़ेगा। इस्लाम में दादा की जायदाद में पोतरे का हिस्सा नहीं है, मोदी जी ने कह दिया पोते का हिस्सा होगा। बताइए आप, ये भारत के संविधान की दफा 25 की खुली खिलाफ वर्जी है। हिंदू धर्म के कानून को आप हम पर मुसल्लत कैसे कर रहे हैं? मगर मकसद एक ही है कि इनको इनके मजहब से दूर कर दिया जाए, इनको दीन से दूर कर दिया जाए। और बात करते हैं कि मुसलमानों में बच्चियों को हक नहीं मिलता, जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता। सबसे बड़े झूठे हैं ये लोग जो बोलते हैं। मैं चैलेंज करता हूं पूरी दुनिया में, अगर किसी धर्म ने अपनी बाप की जायदाद में बेटी को हिस्सा दिया तो उस दीन का नाम इस्लाम है, इस्लाम है और इस्लाम है। सबसे पहले इस दीन ने कहा कि जायदाद में बेटी को हिस्सा मिलेगा। और ये बोलते नहीं बेटे को बढ़ के मिलता, बेटी को कम क्यों मिलता? अरे दीवाने, बेटी को उसके बाप की जायदाद में भी हिस्सा मिलता और बीवी के तौर पर शौहर की जायदाद में भी हिस्सा मिलता। अगर भाई है, भाई की औलाद नहीं है तो उसमें भी मिलता। ऐसे 35-40 जगह से उसको हिस्सा मिलता। मगर मोदी जी बोलते हैं नहीं नहीं। आप बताइए क्या करना चाहते हैं इस देश का, और फिर बोलते हैं कि विकसित भारत बनाएंगे। आप 18 करोड़ मुसलमानों से नाइंसाफी करके विकसित भारत बनाएंगे। भारत तो एक चमन की तरह है, और वो चमन उस वक्त तक आबाद और शादाब और सब्ज रहेगा जब उस चमन में हर फूल खिलेगा, हर धर्म का फूल खिलेगा। भारत एक चमन की तरह है, तभी तो उस चमन की खूबसूरती रहेगी, तभी तो हर फूल से खुशबू निकलेगी जो सारे जहां को मुअत्तर कर देगा। मगर अगर चमन का माली बोलेगा कि खाली एक ही फूल खिलेगा तो वो चमन नहीं बनेगा, वो सहरा बन जाएगा। मोदी जी, भारत एक गार्डन की तरह है, इसमें हर फूल को खिलना चाहिए। मगर आप इस तरह का कानून लागू कर रहे हैं गुजरात में, उत्तराखंड में और देश के कोने कोने में नाफिज कर रहे हैं। 16% आदिवासियों को आपने कानून से मुस्तस्ना कर दिया। 11% मुसलमान गुजरात में हैं, उनको आपने कह दिया कि यह करना पड़ेगा। बताइए, आप कहते हैं कि नहीं 2 शादी करता मुसलमान, चलो अब ये सेंसस हो रहा है ना, उसके कॉलम में लिख दो। सबसे पूछो किसके पास दूसरी बीवी है। जब रिकॉर्ड सामने आएगा मोदी जी आपके सामने, तो आप शॉक में रहेंगे कि हां, मुसलमान में कम और दूसरों में ज्यादा। हां, बिल्कुल सही है ये। 1960 में एक सर्वे हुआ था गवर्नमेंट का, उसमें बात सामने आई। 4 हम कर सकते जरूर, मगर क्या हर कोई 4 करता है क्या? अब मेरे जैसा आदमी एक कोई संभालने परेशान हूं,
बिल्कुल सही कह रहा हूं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, आसान काम नहीं है। नहीं, चार चार करते, अरे कहां करते भाई ने, बच्चे बहुत पैदा करते। ये इल्जाम मुसलमानों पर लगाते बीजेपी वाले, 40 साल से मैं सुन रहा हूं, बच्चे बहुत पैदा करते। अब मोहन भागवत बोल रहे बच्चे पैदा करो, 3-3 करो, 2-4-4 करो। अब कैसा बोल दिया, आप 3 पैदा करो, 4 पैदा करो? क्योंकि भारत की आबादी गिर रही है, TFR रेट जो बोलते हो गिर रहा है। इस देश में 30 साल के बाद शायद 12% आबादी बूढ़े लोगों की होगी, और जब इस देश में बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है तो मोहन भागवत अभी से बोल रहे खुद तो पैदा नहीं करे, दूसरों को बोल रहे तुम 3 पैदा करो। झूठ है ये। कितना बदनाम करेंगे एक समुदाय को आप।